मुबैना नाम लिया जा रहा है रजब भट्ट का। वो आपने अपने आप को इस हद तक गिरा लिया कि आप यार उसकी जान के दुश्मन बन गए। दो लड़कियां और दो लड़के आते हैं और आते ही वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रहे हैं कि एक यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं कि अब आप इसके बारे में गालियां दोगे, अब केस करोगे, इस तरह की बातें। जो वहाँ पे मौजूद है चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिस शख्स ने किया है वो एक बाकायदा शूटर है, हिस्ट्री शीटर है। पहले वो मर्डर के केस में सजा काट चुका है। एक स्टंट मारा है कि वो इससे खौफज़दा होकर, हरासा होकर उस कार्रवाई से पीछे हट जाए। आगे फायरिंग करेगा, किसी को हरासा करेगा, तो ना तो इसकी कानून इजाज़त देता है। इस पर मैं तो यही कहूँगा कि 324 भी बनती है, 780 भी बनती है। उसका और इस यूट्यूबर का CDR ले लें, पता चल जाएगा ये आपस में राब्ते में थे या नहीं थे। आपको बताते चले कि रजब भट्ट फिर से जो है मशहूर होने के लिए उसने एक स्टंट जो है ना खेल दिया है। लाहौर के दास्तान कैफे में एक नई दास्तान रकम कर गया है। उसका एक केस चल रहा है लाहौर की अदालत में। उस केस के दुरानिये में रजब भट्ट की तरफ से मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि वो रजब भट्ट की जानिब से आयशा जो उनकी जो है जिनके साथ उनका केस चल रहा है उस पर आकर उन्होंने कातिलाना हमला कर दिया। ये वाकया क्या है, ये सब जानने के लिए आयशा जट के जो वकील हैं हमारे साथ मौजूद है, फ़याज़ रामे साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 25 जुलाई का ये वक़ूआ है, सुबह 4 बजे का। और आयशा अपनी बहन पलवशा के साथ, एक दोस्त के साथ, ज़ोया नामी लड़की के साथ और अली नामी एक लड़के के साथ वहाँ मौजूद थी कि दो लड़कियाँ और दो लड़के आते हैं और आते ही वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और बाद में वो वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रहे हैं कि अब आप एक यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं कि अब आप इसके बारे में गालियाँ दोगे, अब केस करोगे, इस तरह की बातें। फिर इसको मारते मारते काउंटर तक ले रहे हैं। साथ में वो फायरिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिससे लोग चीख रहे हैं। साहब, लाहौर की हदूद में जहाँ पर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वहाँ पर फायरिंग कैसे हो सकती है? देखें सर, ये अगर बात होती ना कोई हवा में तो फिर, और अब इसका CCTV वीडियो लीक हो चुका है। आपके पूरे पाकिस्तान के मीडिया को पता चल जाएगा कि वो वीडियो लीक हुआ है और किस तरह से फायरिंग वहाँ पे हुई है। अंधाधुंध फायरिंग, और वो लोग वहाँ पे कोई टेबलों के नीचे छुप रहा है, जो वहाँ पे मौजूद है चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वो बालों से पकड़कर ख़वातीन को घसीट रहे हैं और घसीट के काउंटर पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फिर फायर कर रहे हैं। और जिस शख्स ने किया है वो एक बाकायदा शूटर है, हिस्ट्री शीटर है। पहले वो मर्डर के केस में सजा काट चुका है। जो मुबैना नाम लिया जा रहा है रजब भट्ट का, वो क्या हकीकत है? वो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। ये जिन लड़कियों और लड़कों ने किया, इनको तो आयशा जानती तक नहीं, तो ये क्यों फायरिंग करेंगे? इनका पर्सनल क्या क्लैश है? कुछ भी नहीं। उन्होंने वो जो यूट्यूबर है उसको खुश करने के लिए या उसकी इंस्ट्रक्शन पे वो किया है ताकि वो अपना केस जो इनके अगेंस्ट इस्तिगासा वगैरह एडमिट हुआ है उसको वापस ले सकें। वो सारी उसमें उस चीज़ को, कार्रवाई को ख़त्म करवाने के लिए एक स्टंट मारा है कि वो इससे खौफज़दा होकर, हरासा होकर उस कार्रवाई से पीछे हट जाए, जो अदालत में 11 अगस्त को इनके ख़िलाफ़ होने जा रही है। ज़फ़र याब चद्दर साहब ने जो ज़ाती हैसियत में इनको तलब किया हुआ है। देखिए, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अल वकील अल्लाह की सिफ़ात में इससे एक सिफत है। और जब कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है, वो उसका ऑपरेशन करने से पहले ये नहीं पूछता कि ये कोई दहशतगर्द है, ये कोई रेपिस्ट है, वो उसका इलाज करता है। इस तरह से हम वकला सोसाइटी के डॉक्टर हैं। हमारे पास जब कोई बंदा आता है, हम बिला तफरीक उसका इलाज करते हैं। अगर कोई किसी नासूर से या किसी चीज़ से उसको प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा नसूर जो सोसाइटी के लिए नसूर बन चुका है या ख़राब कर रहा है सोसाइटी को, तो हम वकला कानूनी तरीके से उसका इलाज करते हैं। तो ये मोहतरमा मेरे पास आई, देखें ये कोई मेरी रिलेटिव तो नहीं है, मेरा इनसे क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। और ये मोहतरमा मेरे पास आई, केस लेकर आई, और मैंने इस केस को वीक केस चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया और इसको प्रूव किया अपने आप को। और देखें अदालत के सामने वो
बेस्ट सिंसेरिटी के साथ हक़ाइक़ रखे, रिप्रेजेंट किया, ये एक वकील की निशानी। बाकी मेरा ज़ाती तो किसी से कोई नहीं है, लेकिन अब कोई आके फायरिंग करेगा, किसी को हरासा करेगा, तो ना तो इसकी कानून इजाज़त देता है। इस पे मैं तो यही कहूँगा कि 324 भी बनती है, 780 भी बनती है। तो वो हम अपना एक लीगल राइट जो है वो अवेल कर रहे हैं। और अब आप अगर कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी आप उस यूट्यूबर को उनके साथ कैसे लिंक कर रहे हैं, जी। तो भाई ये जियो फेंसिंग के ज़रिए से CDR निकल आएगी। मतलब अभी तक तो मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है ना? इल्ज़ाम प्रूफ तो सबूतों के ज़रिए से होना है ना। जी। सबूत हमारे पास ये हैं कि जिस मुलज़म को ये नॉमिनेट कर रही हैं उसका और आयशा का CDR ले लें, पता चल जाएगा उस वक्त दोनों की लोकेशन सेम थी या नहीं। उसका और इस यूट्यूबर का CDR ले लें, पता चल जाएगा ये आपस में राब्ते में थे या नहीं थे। कहानी ख़त्म हो गई। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो हम कोई ज़बरदस्ती किसी को कर रहे हैं या कुछ ऐसा है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये दोनों का CDR निकल आए, 15 मिनट में कहानी क्लियर हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा। मैं खुद ये बिलीव कर रहा था कि शायद इसमें कोई सदाकत इस हद तक नहीं होगी, लेकिन जब मैंने CCTV वीडियो देखा, मुझे दिली तौर पर यार अफसोस हुआ कि आप एक ख़तून, आपके अगेंस्ट केस आपने अपने आप को इस हद तक गिरा लिया कि आप यार उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। अदालती मामला को इस हद तक नहीं लेकर जाना चाहिए कि आप किसी की जान के दुश्मन बन, किसी को फायर लग सकता है। रामे साहब, एक बात बड़ी अजीब सी, वो ये कि ऐसा ना हो कि कोई फिल्मी स्टंट हो और उसके पीछे कोई आयशा का अपना ही हाथ ना निकल आए कि वो सारा प्लान किया हो, रजब को उसको ट्रैप किया हो और ऐसी फायरिंग करके फिर उसको बदनाम किया जाए, ऐसा तो नहीं है? देखिए अभी तक तो जो शायद सामने आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक तो वो उनके दोस्त नज़र आ रहे हैं। आयशा का तो उनके दूर दूर से रिलेशन नहीं है, और अगर कोई ऐसा चीज़ है तो वो लेकर आए सामने, हम उसको मान लेंगे। मैं ये केस भी छोड़ दूंगा अगर ये सामने आ जाती है। वो परेशान है, खौफ ज़्यादा है। उसकी कंडीशन क्या होगी ब्रदर, वो घर से निकलने से डर रही है। वो कह रही है सर मैं कहीं जा नहीं पा रही। उसने घर में अपने आप को जो है वो बंद कर लिया है। वो कहती मुझे सिक्योरिटी दिलवाएँ, ठीक है, मुझे कुछ सिक्योरिटी दिलवाएं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। तो वो यही कह रही है, और उसने बेचारी ने क्या करना। रामे साहब, लास्ट पे मैं ये पूछना चाहूँगा, इखलाकी तौर पर एक बात है कि आयशा की एक वीडियो जिसमें वो उसका नाम लेते हुए, यूट्यूबर का नाम लेते हुए अपने दोस्तों के साथ उसको गालियाँ दे रही है, उसकी फैमिली को हिट कर रही है, क्या ऐसा करना चाहिए? ये गलत है। देखिए माएँ बहनें सबकी साझी हैं, वो किसी की भी हों। मेरे घर में भी फैमिली है, और जिसके घर में औरत होती है वो किसी दूसरे की औरत की तस्लील नहीं करता। तो ये गलत है। ये चाहे जो भी मैटर हो, इस तरह से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। और इस बात पे मैंने आयशा को शट अप कॉल भी दी थी, और उस पर उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने पहले मेरे साथ ऐसा एक्ट किया। मैंने कहा जो भी है उसके लिए आप एक लीगल फॉर्म अडॉप्ट करें, पर्सनली किसी को टारगेट ना करें। अब लास्ट में क्या करने जा रहे हैं? करना क्या जी, इसकी सारी CCTV वीडियो निकलवाएंगे, एंट्रेंस एग्रेजेट की, और उसको फ्रांसिक करवाएंगे। फ्रांसिक करवाने के बाद वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे उनके बयानात कलमबंद करवाएंगे। जो कैफ़े में मौजूद थे उनको ट्रेस करेंगे वीडियो के ज़रिए से, और कोई बंदा जान पहचान वाला निकल आता है जो एविडेंस देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ऐसे मामलों में लोग सामने भी नहीं आते, कतराते हैं। तो उनका एविडेंस करवाएंगे, उनका एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे और अपने केस को इस्टेब्लिश करेंगे, और इसमें 324 लिखवाएंगे और इन तमाम मुल्ज़मान को जेल करवाएंगे। और हमने क्या करना, यही वकील का काम है। फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आयशा जट के वकील हैं। उन्होंने तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर दिया कि जो भी है कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।